वेलकम बैक टू माय चैनल। जानवरों के अंदर अक्ल और समझ नहीं होती, मगर उनके अंदर फीलिंग्स ज़रूर होती हैं। ये फिल्म लायन और वुल्फ के खूबसूरत रिलेशन के बारे में है, जो हर वक्त हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते रहे। फिल्म की शुरुआत में सर्कस क्लब के कुछ लोग एक शेर के बच्चे को चुराकर जहाज में ले जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ एक लड़की दिखाई जाती है जो पियानो की प्रैक्टिस कर रही है। इसके बाद वो छुट्टियां गुजारने के लिए अपने ग्रैंडपा के आइलैंड पर आ जाती है। वहाँ एल्मा के अंकल उसका वेलकम करते हैं। एल्मा को एक बूढ़े आदमी ने अडॉप्ट किया था और वो उन्हें अपना ग्रैंडपा समझती थी। उनकी मौत के बाद पूरा आइलैंड एल्मा के नाम हो गया। एल्मा को वो जगह बहुत पसंद आती है। वो फ्रेश होने के बाद घर को देखती है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। जो अंकल एल्मा को बाय बोलकर अपने घर चले जाते हैं। रात को वो अपने ग्रैंडपा की वीडियोस देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके ग्रैंडपा ने उसे वीडियो में बताया था कि एक स्नो वुल्फ जो कि फीमेल थी उसकी दोस्त बन गई थी और अक्सर उससे मिलने आती थी। फिर वो पियानो बजाने लगती है। रात को मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है और एल्मा इतनी जोरदार आवाज सुनकर डर जाती है। सुबह होने पर आइलैंड पर दो आदमी चार्ल्स और एली आते हैं जो कि एक वुल्फ पार्क के मालिक थे। स्नो वुल्फ उनके जाल में फंस जाती है और वो दोनों अपने काम के माहिर थे। वो दोनों चेक करने जाते हैं मगर वो वुल्फ बहुत समझदार थी। वो खुद को आज़ाद करवा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पानी में चली जाती है जिस वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाते। एल्मा भी आइलैंड को देखने आ जाती है और थोड़ी दूर जाकर उसे स्नो वुल्फ मिलती है। वो उसे अपने ग्रैंडपा की जैकेट सुंघाती है जिससे वो वुल्फ समझ जाती है कि एल्मा उससे कुछ नहीं करेगी। एल्मा उसे आज़ाद कर देती है। जहाज से निकलते वक्त उसका कुछ हिस्सा वुल्फ के साथ ही फंस गया था। वुल्फ फौरन वहां से भाग जाती है। रात के प्लेन क्रैश में शेर का बच्चा बॉक्स में महफूज रहता है और वो डब्बे से एक घोंसले में गिर जाता है। जब एल्मा आगे बढ़ती है तो उसे प्लेन क्रैश हुआ मिलता है और शेर का बच्चा एल्मा की गोद में आ गिरता है। वो काफी डरा हुआ था इसलिए एल्मा उसे अपने साथ घर ले आती है। वो कुछ करने लगती है कि स्नो वुल्फ वहाँ अपने बच्चे के साथ आ जाती है और मेज के नीचे बैठ जाती है। एल्मा ये देखकर काफी हैरान होती है। उसे जानवरों से काफी प्यार होता है इसीलिए वो काफी पुरजोश हो जाती है। जब एल्मा के अंकल उससे मिलने आते हैं तो वो उन्हें वुल्फ का बच्चा और शेर का बच्चा दिखाती है। वो थोड़ा हैरान होता है और बोलता है इसे ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये जानवर काफी खतरनाक होते हैं। एल्मा जो को बोलती है कि वो उन्हें जल्द ही निकाल देगी। जो बताता है कि वहाँ एनिमल कॉप इन्वेस्टिगेशन के लिए आने वाली है तो वो उन्हें उनके बारे में बता देंगे मगर एल्मा उसे मना कर देती है। जब कॉप आती है तो एल्मा उन्हें कुछ भी नहीं बताती। शेर का बच्चा बहुत मासूमियत से दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। वो लोग एल्मा को होशियार रहने का बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। एल्मा घर आती है। वुल्फ अपने बच्चे को फीड करवा रही होती है तो शेर का बच्चा भी वहां आकर वुल्फ का दूध पीने लगता है। एल्मा देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसे उनकी इतनी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। वो अपने काम में बिजी हो जाती है। वुल्फ और शेर का बच्चा दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मिलकर खेलते हैं। एल्मा भी उनके साथ घुल मिल जाती है। वो उनका नाम भी रखती है। वुल्फ का नाम जैक और शेर का नाम होता है ड्रीमर। जब एल्मा अंकल जो से मिलने आती है तो वो उससे पूछते हैं कि क्या उसने जानवरों को निकाल दिया। वो झूठ बोल देती है और वहां से कुछ देर बाद चली जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जैक और ड्रीमर एक दूसरे के साथ बड़े होते जा रहे थे और स्नो वुल्फ उन्हें एक साथ फीड करवाती थी। एल्मा उनके साथ बहुत खेलती थी और अब उसे तन्हाई की फीलिंग नहीं होती थी। वो उन्हें अपने साथ आइलैंड पर भी ले जाती है जहां वो उन्हें बहुत खूबसूरत झोंपड़ी भी दिखाती है जो उसने अपने बचपन में ग्रैंडपा की मदद से बनाई थी। ड्रीमर और जैक वहां जाकर बहुत खुश होते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। एल्मा अब अक्सर उन्हें वहां लेकर आती है। एक दिन एल्मा अपनी पियानो टेस्ट के लिए जाने लगती है। वो खिड़की खोल देती है ताकि स्नो वुल्फ वहां से अंदर आ सके। जब वो टेस्ट देती है तो जजेस उसे पियानो बजाने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। वो कुछ ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उसे जैक और ड्रीमर को छोड़ना पड़ेगा। इधर एली और चार्ल्स स्नो वुल्फ को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। एल्मा एक सर्कस में फोन करती है और उन्हें ड्रीमर जैक को रखने का कहती है मगर वो मना कर देते हैं कि अब वो वाइल्ड एनिमल्स नहीं रखते। एल्मा घर वापस आ जाती है मगर उसके घर की हालत बहुत खराब हुई होती है। ड्रीमर और जैक भूख से मर रहे थे। एल्मा स्नो वुल्फ को बहुत ढूंढती है मगर वो कहीं नहीं मिलती इसलिए वो जैक और ड्रीमर को खुद खाना खिलाने लग जाती है। एल्मा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है इसलिए अब उसे अपनी पियानो की जॉब को भी छोड़ना पड़ता है।
वो उनका बहुत ख्याल रखती है। अंकल जो को ये सब पता चल जाता है और वो एल्मा से बहुत गुस्सा हो जाते हैं, मगर वो उन्हें मना लेती है कि मेरे लिए पियानो इतना जरूरी नहीं है जितना जैक और ड्रीमर मेरे लिए जरूरी है। इसलिए उसने पियानो को छोड़कर इन दोनों को चुना है। वो भी मान जाते हैं और एल्मा को गले लगा लेते हैं क्योंकि वो भी अपने ग्रैंडपा पर गई थी और उनकी तरह जानवरों को बहुत पसंद करती थी। एल्मा उन दोनों के साथ बहुत खुश रहती है। कुछ अरसा गुजर जाता है। जैक और ड्रीमर बड़े हो जाते हैं। अंकल जो भी एल्मा के साथ मिलकर उन्हें फीड करवाते थे, लेकिन जो को उनसे डर लगने लगा था, मगर एल्मा बिल्कुल भी नहीं डरती। अंकल जो से समझाते हैं कि अब वो बड़े हो गए हैं, इसलिए अब एल्मा का उनके साथ रहना ठीक नहीं, क्योंकि उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन एल्मा उसे बोलती है कि उनके साथ वो खुद को सिक्योर फील करती है और उसे जरा भी डर नहीं लगता। अंकल जो से वादा लेते हैं कि तुम मुझे रोज अपनी खैरियत बताओगी। एल्मा वादा करती है कि वो ऐसा ही करेगी। एल्मा रोज अपनी खैरियत अंकल जो को बताती है। एक दिन एल्मा जैक और ड्रीमर के साथ आइलैंड पर आती है। तभी वहाँ कुछ अजनबी फूल तोड़ रहे थे। जैक उनकी तरफ भागता है। एल्मा उसे रोकने के लिए भागती है, मगर उसका पांव फिसल जाता है और उसका सर बहुत जोर से पत्थर के साथ टकराता है। एल्मा जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। जैक और ड्रीमर उसके पास आ जाते हैं। वो दोनों उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। वो उसके पास ही बैठे रहते हैं। अगले दिन अंकल जो एल्मा से बात करने की कोशिश करता है, मगर उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। अंकल जो उसे देखने चले आते हैं, मगर वो घर पर मौजूद नहीं होती। काफी ढूंढने के बाद दूरबीन से आइलैंड का जायजा लेते हैं। जो उसे नजर आया उसके मुताबिक जैक और ड्रीमर ने एल्मा को जख्मी कर दिया है। वो फौरन एनिमल कॉप को बुला लेता है, जो एल्मा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो तभी डॉक्टर अंकल जो को बताते हैं कि जैक और ड्रीमर अगर एल्मा के पास ना होते तो वो सर्दी से मर जाती। एनिमल कॉप वाले जैक को एली और चार्ल्स को दे देते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि स्नो वुल्फ जैक की माँ है। ड्रीमर को एक सर्कस में एलन और उसका बेटा राफे अडॉप्ट कर लेते हैं। एलन बहुत ही खुदगर्ज और जालिम इंसान होता है, मगर राफे बहुत ही नरम दिल और अच्छा बच्चा होता है। उसे ड्रीमर बहुत पसंद आता है, मगर उसके डैड ड्रीमर को बहुत मारने लगते हैं और उसे नशा देकर सर्कस में परफॉर्म करवाते हैं, जिससे राफे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। एल्मा को होश आ जाता है और उसके अंकल जो बताते हैं कि जैक और ड्रीमर बिल्कुल महफूज हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एल्मा ये सुनकर पुरसुकून तो हो जाती है, मगर वो उन दोनों को बहुत याद भी करती है। वो उनसे मिलने एनिमल कॉप आती है, लेकिन वहाँ आकर उसे पता चलता है कि जैक वुल्फ पार्क में है और ड्रीमर को कोई सर्कस के लिए ले गया है। एल्मा बहुत गुस्सा करती है, मगर जो उसे वहाँ से ले जाता है ताकि कोई बड़ा मसला ना बने। एल्मा जैक का पूछने के लिए एली को कॉल करती है। एली बताता है कि जैक यहाँ आकर बहुत खुश है और वो बाकी वुल्फ्स के साथ अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहा है। एल्मा जैक के बारे में जानकर थोड़ी मुतमिन हो जाती है, मगर अब उसे ड्रीमर की फिक्र हो रही थी। एलन ड्रीमर की परफॉर्मेंस से काफी पैसे कमा रहा था। लोग वो सब बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत जल्दी ही वो बहुत मशहूर हो जाता है। एल्मा ड्रीमर को ढूंढने का फैसला करती है कि वो हर सर्कस में जाकर ड्रीमर को ढूंढेगी। वो लोगों से इसके बारे में पूछती है, मगर उसे कहीं भी ड्रीमर की कोई भी खबर नहीं मिलती। वो उसे बहुत मिस करती है और बहुत उदास रहती है, क्योंकि उसका बहुत अच्छा वक्त जैक और ड्रीमर के साथ गुजरा था। एक दिन वुल्फ पार्क से ड्रीमर की गाड़ी गुजरती है। जैक उसे पहचान जाता है और वो पार्क से भाग जाता है। एली को समझ आ जाता है कि जैक बहुत ही समझदार वुल्फ है और वो किसी चीज की तलाश में वहां से भागा है। वो ड्रीमर के पास पहुंच जाता है और उसे एलन से आजाद करवाकर अपने साथ ले जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। एली एल्मा को कॉल करके सब बताता है। तभी वो उसे बताती है कि वो अपने दोस्त ड्रीमर के पास गया होगा। एलन ड्रीमर को पकड़ने की तैयारी करता है और राफे अपने डैड को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो ड्रीमर को ना पकड़े, मगर एलन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो दोनों गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करते हैं। एली को चार्ल्स कॉल करके बताता है कि एल्मा ठीक बोल रही थी, जैक ड्रीमर को लेकर भाग गया है। एली फौरन एल्मा से मिलने आता है। तभी इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि एल्मा एली से झूठ बोल रही है ताकि वो जैक और ड्रीमर को बचा सके। प्लेन के चले जाने और बोर्ड के खराब होने पर एली को मजबूरन एल्मा के पास आना पड़ता है। दोनों एक दूसरे से माजरत करते हैं। दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और दोनों को ढूंढने का फैसला करते हैं। एल्मा एली को जैक और ड्रीमर की फोटो दिखाती है। फिर एली बताता है कि उन्होंने जैक के साथ ट्रैकिंग डिवाइस लगाई हुई है, लेकिन यहाँ नेट ना होने की वजह से वो उसे ढूंढ नहीं सकते। लेकिन उन्होंने आखिरी बार उसे जंगल के करीब ट्रैक किया था। एल्मा बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जैक और ड्रीमर टाउन में आजाद घूम रहे थे। वहाँ के लोग बहुत डर जाते हैं और एनिमल कॉप को कॉल करते हैं और पुलिस को उन्हें देखते ही शूट करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। सुबह होते ही एली और एल्मा दोनों ही एनिमल्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अंकल जो एली को एल्मा का ख्याल रखने का बोलता है।
पुलिस भी जैक और ड्रीमर को ढूंढने आइलैंड पर आ जाते हैं। एलन ड्रीमर को देख लेता है और उसे शूट करने लगता है, मगर जैक आकर उसे बचा लेता है। उसे ड्रग का इंजेक्शन लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। राफे उसे ट्रैकिंग डिवाइस उतारकर अपने पास रख लेता है और उसे इंजेक्शन उतारकर फेंक देता है। एल्मा और एली जैक को ट्रैक करते हुए एक बार में आ जाते हैं जहां एलन और राफे बैठे थे। जब एल्मा उनसे पूछती है कि ये ट्रैकिंग डिवाइस उन्हें कहां से मिली, तो एलन झूठ बोलकर कहता है कि उसे वो सड़क के पास से मिली थी और उसके बेटे ने उसे उठा लिया। वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी राफे वॉशरूम का बोलकर बाहर जाता है और उन्हें सब सच बता देता है। वो राफे को साथ ले जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद उन्हें ड्रीमर मिल जाता है। वो उसके साथ जैक तक पहुंच जाते हैं। वो तीनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है, मगर एल्मा उन्हें खुफिया रास्ते से घर के पास ले आती है। लेकिन ड्रीमर उनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे पानी में जाना पसंद नहीं है। एल्मा उसे बहुत कहती है, मगर वो आइलैंड के अंदर चला जाता है। एल्मा को शूट की आवाज आती है तो एल्मा को लगता है कि ड्रीमर को पुलिस ने मार दिया। वो जैक के साथ अपने घर आ जाती है और बहुत रोती है। लेकिन कुछ ही देर बाद ड्रीमर भी बचकर आ जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो लोग फिर से एक साथ रहने लगते हैं। फिर एल्मा पियानो कंसर्ट रखती है और सब लोगों को अपनी कहानी बताती है। सभी उससे बहुत मुतासर होते हैं और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।